नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। तारीख याद रखिए, 7 मई 2026, दिन गुरुवार। ये वो दिन है जो वैश्विक स्तर पर खेल और फिटनेस का एक बहुत बड़ा उत्सव लेकर आ रहा है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026। आज के इस विश्लेषण में हम इसके दिलचस्प इतिहास, आने वाले विषयों और भारत के शानदार बढ़ते प्रभाव को बहुत ही आसान और व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। जरा सोचिए, क्या यह आधुनिक तकनीक हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है? हम सभी जानते हैं कि डिजिटल युग ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके कारण युवाओं का स्क्रीन टाइम आसमान छूने लगा है। और इसका नतीजा शारीरिक निष्क्रियता, बढ़ता तनाव और मोटापे जैसी समस्याएं अब बिल्कुल आम हो गई हैं। सच कहें तो ये एक गंभीर चुनौती है जिस पर तुरंत ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो इस चुनौती को समझने के लिए हम इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, एथलेटिक्स और आज की चुनौती। दूसरा, विश्व एथलेटिक्स दिवस का इतिहास। तीसरा, प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर। चौथा, 2026 का विषय और लक्ष्य। और अंत में पांचवां, भारत की तेजी से उभरती खेल शक्ति। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये तथ्य काफी मददगार साबित होंगे। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, एथलेटिक्स और आज की चुनौती। आखिर इस डिजिटल समस्या का हल क्या है? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारी तकनीक संचालित गतिहीन जीवन शैली है, जहां घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहने से तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका सबसे सुलभ और ताजगी भरा समाधान मौजूद है, और वो है एथलेटिक्स। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती। दौड़ना, कूदना या कुछ फेंकना, ये ऐसी बुनियादी गतिविधियां हैं जिन्हें कहीं भी किया जा सकता है। बिना भारी खर्च के खुद को फिट रखने का ये एकदम जादुई और सीधा तरीका है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, विश्व एथलेटिक्स दिवस का इतिहास। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए कुछ जरूरी ऐतिहासिक तारीखों पर नजर डालते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस की कहानी शुरू होती है साल 1996 में। ये वो साल था जब ऐतिहासिक अटलांटा ओलंपिक खेलों ने आधुनिक ओलंपिक के 100 वर्ष पूरे होने का एक शानदार जश्न मनाया था। और इसी शताब्दी समारोह को हमेशा के लिए यादगार बनाने के मकसद से पहले विश्व एथलेटिक्स दिवस की नींव रखी गई थी। और इस बेहतरीन पहल के पीछे एक बेहद खास दृष्टिकोण था, प्राइमो नेबियोलो का विजन। उस समय वे अंतर्राष्ट्रीय शौकिया एथलेटिक महासंघ यानी IAAF के अध्यक्ष थे। उनका सपना एकदम स्पष्ट था। उनका मानना था कि एथलेटिक्स को दुनिया के हर एक बच्चे तक पहुंचना ही चाहिए। वो चाहते थे कि एथलेटिक्स एक समावेशी वैश्विक आंदोलन बने, जहां युवाओं की भागीदारी के लिए एक विशेष दिन पूरी तरह से समर्पित हो। भाग 3, प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर। चलिए इस शानदार पहल के 3 दशकों के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस यात्रा के कुछ अहम पड़ाव रहे हैं। 1996 में पहले विश्व एथलेटिक्स दिवस के साथ इसकी शानदार शुरुआत हुई। फिर 1997 में एथेंस के छात्र विजेताओं ने IAAF विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 1998 में युवा प्रतिभागियों ने जोहान्सबर्ग में एथलेटिक्स विश्व कप में अपनी जगह बनाई। 2006 में एक बड़ा बदलाव आया, जब मुख्य ध्यान 7 से 15 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित किया गया। 2016 तक आते आते वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक खेल संघ इस आयोजन से जुड़ चुके थे। और फिर 2019 में संस्था का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया। ये सफर वाकई दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक दिन का आयोजन एक विशाल वैश्विक युवा खेल आंदोलन में बदल गया। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इस मुख्य प्रबंध निकाय यानी IAAF की स्थापना वास्तव में काफी पहले ही हो चुकी थी, साल 1912 में स्टॉकहोम में। यही वो मुख्य संगठन है जो आज वैश्विक स्तर पर एथलेटिक्स को संभालता है और उसका प्रचार प्रसार करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, 2026 का विषय और लक्ष्य। देखते हैं भविष्य की क्या योजनाएं हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो उसका विषय था रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज, जिसने टीम वर्क, एकता और भावी पीढ़ियों तक खेल के मूल्यों को पहुंचाने पर जबरदस्त जोर दिया। 2026 के विश्व एथलेटिक्स दिवस के आधिकारिक विषय की घोषणा अभी होना बाकी है, लेकिन इसके लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पूरी उम्मीद है कि इसका मुख्य फोकस युवाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, समावेशी भागीदारी और सबसे जरूरी, लड़कों और लड़कियों के लिए खेल में बिल्कुल समान अवसर सुनिश्चित करने पर रहेगा। तो कुल मिलाकर इस दिवस को मनाने के मुख्य फायदे क्या हैं? ये सिर्फ एक दिन बाहर जाकर खेलने तक सीमित नहीं है।
ये असल में युवा और छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए एक शानदार लॉन्चपैड का काम करता है। ये शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और छात्रों को एथलेटिक्स को गंभीरता से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और अब आते हैं हमारे अंतिम और सबसे रोमांचक भाग पर, भाग 5, भारत की उभरती खेल शक्ति। पिछले एक दशक में ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में भारत ने जिस तरह से खुद को स्थापित किया है, वो हर किसी के लिए गर्व की बात है। नीरज चोपड़ा, हिमा दास और अविनाश साबले, ये हमारे आधुनिक खेल आइकन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी शानदार उपलब्धियों ने देश भर के लाखों लोगों में एक नई ऊर्जा भर दी है और उन्हें खेल के मैदान में उतरने के लिए प्रेरित किया है। इस सबसे बड़े ऐतिहासिक मील के पत्थर को भला कैसे भुलाया जा सकता है? 2021 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचा, उसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। एथलेटिक्स में भारत के लिए वो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना सच में एक ऐसा पल था जिसने भारतीय खेलों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 90.23 मीटर। ध्यान दें, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये 2025 के दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा द्वारा बनाए गए विशाल राष्ट्रीय रिकॉर्ड थ्रो का आंकड़ा है। ये जबरदस्त आंकड़ा इस बात का पक्का प्रमाण है कि विकास और खेल में उत्कृष्टता हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती। इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। खेलों की इस शानदार दुनिया में हमारी आने वाली पीढ़ी इस बैटन को कैसे आगे ले जाएगी? स्वास्थ्य और एथलेटिक्स का भविष्य अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि एक समाज के रूप में युवाओं को तकनीक की दुनिया से निकालकर खेल के मैदान की ओर कैसे प्रेरित किया जाता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।